कर्क रास भावनाओं के अथांग सागर में डूबने वाली रास। वह बाहर से शांत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से भावनाओं के अथाह सागर में डूबे रहते हैं। ये दुनिया के हर इंसान की परवाह करते हैं, हर किसी के आंसू पोंछते हैं, लेकिन अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते। आज हम एक ऐसे राशि के बारे में बात करने वाले हैं जो इस दुनिया में हर किसी से ज़्यादा प्यार करती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा आहत भी होती है। ये कहानी है कर्क राशि की। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति जोशी और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी यूट्यूब चैनल। अगर आप कर्क राशि के हैं, आपके परिवार में किसी की राशि कर्क है, तो ये वीडियो अंत तक देखें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। ये कहानी है मीरा की। मीरा बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। वह जहाँ बाकी बच्चे खेलते कूदते थे, वही मीरा हमेशा अपने माँ के आसपास रहती थी और बार बार पूछती, माँ तुम्हें थकान तो नहीं हुई? मैं तुम्हारी मदद करूँ? इतनी छोटी उम्र में उसे दूसरों के दर्द का एहसास होता था। मीरा के पास एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें वह अपनी पसंदीदा छोटी छोटी चीज़ें संभाल कर रखती थी। अगर कोई उस डिब्बे को छू ले तो तुरंत कहती, ये मेरा है, इसे संभाल कर रखो। दोस्तों, ये सिर्फ चीज़ें नहीं थी, वह उसकी भावनाएं थी। कर्क राशि ऐसी ही होती है, वे चीज़ों में भी दिल लगा लेते हैं। स्कूल में मीरा पढ़ाई में सामान्य थी, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, लेकिन एक बात टीचर्स हमेशा नोटिस करते थे, इसकी ईमानदारी, सिंसियरिटी। एक बार स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता हुई। मीरा ने एक साधारण चित्र बनाया, एक छोटा सा घर जिसमें माँ, पिता और वो खुद थी। टीचर ने पूछा, मीरा तुमने इतना सिंपल चित्र क्यों बनाया? कुछ बड़ा बनाना चाहिए था। मीरा ने धीरे से कहा, मैम मेरे लिए यही मेरी दुनिया है। उस दिन उसे पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन वो रोई नहीं, बस शांत रही। कर्क राशि ऐसी ही होती है, जब उन्हें कोई समझ नहीं पाता तो वे चुप हो जाते हैं। मीरा के दोस्त थे, लेकिन वह हर किसी से करीब नहीं थी। कर्क राशि के लोग चुने हुए लोगों से ही जुड़ते हैं। उसकी एक खास दोस्त थी जिस पर उसे पूरा भरोसा था, लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर उस दोस्त ने उस पर गुस्सा निकाल दिया। मीरा ने कुछ नहीं कहा, कोई बहस नहीं की, घर आई, चुपचाप रोई। अगले दिन वह ऐसे मिली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। याद रखिए, कर्क राशि कभी लड़ती नहीं, चुपचाप टूटती है। समय बीता और मीरा की भावनाएं गहरी हो गई। वह प्यार में पड़ी। उसने रिश्ते में अपना सब कुछ दे दिया, अपना समय, अपनी भावनाएं, अपना विश्वास। लेकिन एक दिन जब उसने पूछा, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया? सामने से कोई जवाब नहीं आया। उस दिन मीरा का दिल पूरी तरह टूट गया। उसने दुनिया को ये नहीं दिखाया। वह बाहर से मुस्कुराती रही, अंदर से धीरे धीरे खत्म होती रही। जब कर्क राशि का व्यक्ति आहत होता है तो वह खुद को एक सेल्फ में बंद कर लेता है। इसका प्रतीक है खेकड़ा, बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बेहद नाजुक। मीरा भी ऐसी ही हो गई थी। वह लोगों से दूर हो गई, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, लेकिन उसके मन में विचारों की लहरें चलती ही रही। उसे अतीत बहुत याद था। वह पुराने फोटो देखती, पुरानी चैट पढ़ती और खुद से पूछती, क्या वो दिन वापस आएंगे? कर्क राशि वर्तमान में कम और यादों में ज़्यादा जीती है। यही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरों के लिए जीते जीते मीरा खुद को खो चुकी थी। एक रात जब वह शांत बैठी थी, उसे एक सच्चाई समझ में आई। हमेशा सबका ख्याल रखती थी, लेकिन खुद का कभी नहीं। फिर उसकी मुलाकात एक गुरु से हुई। गुरु ने उसे देखा, मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम गहरी हो। उन्होंने आगे कहा, मीरा तुम्हारा राशि स्वामी है चंद्र,
चंद्र मतलब मन, भावनाएं और समुद्र की लहरें। तुम इन लहरों को रोक नहीं सकती, लेकिन तुम इनके साथ तैरना सीख सकती हो। उस दिन के बाद मीरा ने खुद की तरफ देखना शुरू किया। उसने जर्नलिंग शुरू की, अपने मन की बातें लिखना शुरू किया। उसने अपनी बाउंड्रीज बनाई और ना कहना सीख लिया। सबसे ज़रूरी, उसने खुद से प्यार करना शुरू किया। आज भी मीरा लोगों की परवाह करती है, आज भी वह उतनी ही प्रेमपूर्ण है, लेकिन अब वह खुद को खोती नहीं। वह रोती है, लेकिन खुद को संभालना भी जानती है। कर्क राशि कमज़ोर नहीं है, एक अथाह सागर है, गहरा, शांत, बेहद शक्तिशाली। अब समय है एक छोटी सी टेस्ट का। सवाल नंबर 1, आप खुद को कैसे देखते हैं? क्या आप एक परफेक्शनिस्ट है, या हर चीज़ को ज़्यादा सोचते हैं, या प्रैक्टिकल और बैलेंस है? ऑप्शन ए परफेक्शनिस्ट, बी ओवरथिंकर, सी प्रैक्टिकल और बैलेंस। सवाल दूसरा, काम करते समय आपकी शैली कैसी होती है? क्या आपको हर डिटेल परफेक्ट चाहिए, या आप एनालिसिस करते रहते हैं, या शांत होकर काम पूरा करते हैं? ऑप्शन ए डिटेल परफेक्शन, बी ओवर एनालाइज, सी इफिशिएंट वर्किंग। सवाल तीसरा, आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? क्या आप छोटी से छोटी चीज़ नोटिस करते हैं, या डीप थिंकिंग करते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? ऑप्शन ए अटेंशन टू डिटेल, बी एनालिटिकल माइंड, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सवाल चौथा, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या आप परफेक्शन को ज़्यादा दबाव लेते हैं, या ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, या खुद पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं? ऑप्शन ए परफेक्शन प्रेशर, बी ओवर थिंकिंग, सी सेल्फ क्रिटिसिज्म। सवाल 5, रिलेशनशिप में आप कैसे होते हैं? क्या आप केयरिंग है, या हर चीज़ एनालाइज करते हैं, या प्रैक्टिकल और स्टेबल है? ऑप्शन ए केयरिंग एंड सपोर्टिव, बी एनालाइजिंग, सी प्रैक्टिकल एंड स्टेबल। सवाल 6, अगर कोई गलती करे तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या आप तुरंत करेक्ट करते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं, या शांत तरीके से समझाते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट इमीडिएटली, बी ओवर थिंकिंग साइलेंटली, सी शांति से समझाते हैं। सवाल 7, स्ट्रेस में आपका बिहेवियर कैसा होता है? क्या आप काम में और डूब जाते हैं, ओवर थिंकिंग में खो जाते हैं, या सॉल्यूशन ढूंढते हैं? ऑप्शन ए वर्क मोर, बी ओवर थिंक, सी फाइंड सॉल्यूशन। सवाल 8, आपकी सबसे बड़ी फियर क्या है? क्या आपको गलती करने से डर लगता है, या कंट्रोल खोने से, या काम अधूरा रह जाने से? ऑप्शन ए मेकिंग मिस्टेक, बी लॉसिंग कंट्रोल, सी इनकम्प्लीट वर्क। सवाल 9, आपका लाइफ पैटर्न क्या है? क्या आप परफेक्शन के पीछे भागते हैं, या सोचते ही रहते हैं, या स्टेडी प्रोग्रेस करते हैं? ए परफेक्शन, बी ओवर थिंकिंग लूप, सी स्टेडी ग्रोथ। सवाल 10वां, आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं? क्या आप गाइड और हेल्प करते हैं, या एनालाइज करते हैं, या प्रैक्टिकल सपोर्ट देते हैं? ऑप्शन ए गाइड एंड हेल्प, बी एनालाइज, सी प्रैक्टिकल सपोर्ट। आपका रिजल्ट, अगर आपके ज़्यादातर जवाब ए है तो आप प्यार देने वाले हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। दूसरों का ख्याल रखते रखते थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। अगर आपके ज़्यादातर जवाब बी है तो आपकी भावनाएं गहरी है, लेकिन आपको उन्हें बैलेंस करना सीखना होगा। अगर आपके ज़्यादातर जवाब सी है तो बधाई हो, अपनी भावनाओं और समझ के बीच आपने एक सुंदर संतुलन बना लिया है। कर्क राशि भगवान का दिया हुआ एक खूबसूरत उपहार है। बस उस प्यार के सागर में खुद को शामिल करना सीखिए। याद रखिए, जब भावनाओं को समझा जाता है तभी मन सच में शांत होता है। उपाय, अगर आपके ज़्यादातर जवाब ए है तो आपके लिए मूनस्टोन ब्रेसलेट लाभदायक रहेगा।
ये आपकी भावनाओं को संतुलित करेगा, अंदर से शांति देगा। अगर आपके जवाब बी है तो आपको डायमंड कट सिट्रिन ब्रेसलेट पहनना चाहिए। ये ओवर थिंकिंग को कम करके सकारात्मक ऊर्जा और क्लैरिटी लाने में मदद करेगा। अगर आपके जवाब ज़्यादातर सी है तो आपके लिए सनस्टोन ब्रेसलेट सबसे उपयुक्त है। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। सही ब्रेसलेट सिर्फ पहनना काफ़ी नहीं, बल्कि उसे विश्वास और सही इरादे के साथ धारण करना असली परिवर्तन लाता है। अगर आप ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हैं। हर ब्रेसलेट के साथ हम आपको देते हैं उसे धारण करने की विधि, एक विशेष एक्टिवेशन कार्ड। जब आप उस कार्ड पर ब्रेसलेट रखकर सही तरीके से एक्टिवेट करते हैं तो प्रभाव और भी बढ़ जाता है, वह आपको शुभ फल देने लगता है। साथ ही आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड दिया जाता है। इसलिए अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर बुकिंग करें, अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शुरुआत करें। आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप कर्क राशि के कौन से प्रकार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। आज छोटा सा निर्णय लिए, मैं सबके लिए जीऊँगी लेकिन खुद को नहीं भूलूंगी। नीचे कमेंट करें, मैं खुद के लिए जीने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।